तो स्टूडेंट्स अभी मैं एक रूल लिखने लगा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रूल, ठीक है। हमारे पास एक रूल होता है, इसको हम रूल नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। हमारे पास एक रूल होता है BEEM स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रूल है BEDMAS। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रूल है बेड मैस रूल। क्या नाम है? बेड मैस रूल। इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, इसको बोर्ड मैस रूल भी बोलते हैं, पिड मैस रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ इसके नाम होते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैं रूल समझा रहा हूँ, जो ये अभी जो हम कर रहे हैं वो बेड मैस रूल है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको इस रूल की समझ आ गई तो आपको कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगने वाला। क्या कहा मैंने? अगर आपको इस रूल की समझ आ गई ना, तो आपको कोई भी सवाल हो वो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर ये रूल जो है ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये रूल आपको मदद करता है कि कोई भी सवाल हो वो ये बताता है कि वो सवाल पहले कहाँ से हल होगा, फिर कहाँ से हल करेंगे। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आगे जाकर हम देखेंगे कि उनका पता नहीं चलेगा कि सर कौन सी वैल्यू पहले हल होनी चाहिए, कौन सी बाद में होनी चाहिए। तो उसके लिए ये आपको रूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि ये आपकी हेल्प करेगा कि हमने कोई भी सवाल है उसको कहाँ से हल करना है पहले, फिर उसके बाद कहाँ से हल करना है, फिर उसके बाद कहाँ से हल करना है। यानी कि हम रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अब देखते हैं कि ये है क्या, बेड मैस रूल है क्या। ध्यान से देखेंगे, बी हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ई है, फिर DMAS। ये जहन में रखना है कि इनकी तरतीब को आगे पीछे नहीं कर सकते, यानी कि ई को पहले नहीं लिख सकते, बी को बाद में नहीं लिख सकते। इसी तरह डी को यहाँ पर एम की जगह नहीं लिख सकते, एम को डी की जगह नहीं लिख सकते। इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर इनकी पोजीशन चेंज करोगे तो आपके सवालों में गलतियां होंगी, जिसकी वजह से आपका सवाल गलत हो जाएगा और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है? बी। तो बी से क्या बनता है हमारे पास? यहां पर ब्रैकेट। बी से क्या बनता है? ब्रैकेट। ई से क्या बनता है हमारे पास? एक्सपोनेंट। क्या बनता है? एक्सपोनेंट। डी से क्या बनता है हमारे पास? डिवाइड, ठीक है। डी से क्या बनता है? डिवाइड। इसी तरह एम से हमारे पास क्या बनता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बोल सकते हो या मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो, एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ए से हमारे पास क्या बनता है? ये मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है। ए से हमारे पास क्या बनता है? एडिशन। और एस से हमारे पास क्या बनता है? सबट्रैक्शन। क्या बनता है? सबट्रैक्शन, ठीक है। बी से क्या बनता है? ब्रैकेट। ई से क्या बनता है? एक्सपोनेंट। डी से क्या बनता है? डिवाइड। एम से क्या बनता है? मल्टीप्लाई। ए से क्या बनता है? एडिशन। एस से क्या बनता है? सबट्रैक्शन। अभी इनको एक एक करके हम चेक करते हैं कि क्या होता है इसमें, ठीक है। ब्रैकेट में आपने जहन में रखना है, हमारे पास 3 ब्रैकेट्स होती हैं फिलहाल अभी के लिए। एक और ब्रैकेट होती है बार टाइप, ठीक है, उसको हम बार बोलते हैं, वो भी ब्रैकेट में ही कंसीडर की जाती है। लेकिन जैसे वो हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आपने 3 ब्रैकेट्स मेजर जो हैं वो आपने जहन में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट आती है बड़ी ब्रैकेट। इसको बिग ब्रैकेट भी बोलते हो, ब्रेसिस भी बोलते हो, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट आ गई। तो हमेशा याद रखना है कि अगर कोई ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे ओपन होगी तो वो कहीं ना कहीं जाकर वही ब्रैकेट क्लोज भी होगी, यानी बंद भी होगी, ऐसे, ठीक है।
ये ओपन सिंबल है इसका ब्रैकेट का, ये कौन सा है, क्लोज, यानी कि बंद भी होगी। ये आपने जहन में रखना। अगर किसी सवाल में आपने ब्रैकेट को ओपन किया है, बंद नहीं किया, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका सवाल गलत होगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारी बड़ी ब्रैकेट है या बिग ब्रैकेट है। इसके बाद हमारे पास करली ब्रैकेट आती है या करली ब्रेसेस भी बोलते हो इसको। ठीक है, दरमियानी ब्रैकेट भी बोलते हो इसको। इसके बाद हमारे पास आती है छोटी ब्रैकेट, ठीक है, या स्मॉल ब्रैकेट बोलते हो इसको, ऐसे जाहिर करते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे हो कि मैं कोई भी ब्रैकेट अगर ओपन कर रहा हूँ तो उसको मैं क्लोज भी कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैंने कोई ब्रैकेट को ओपन किया है तो लाजमी है कि वो ब्रैकेट बंद भी होगी। ठीक है, इसी तरह ये देखें कि ये मैंने ब्रैकेट ओपन की है, छोटी ब्रैकेट, और इसको मैंने बंद भी किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बी से हो गया। बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास बड़ी भी होती है, दरमियानी भी होती है और छोटी भी होती है। ठीक है, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस और स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी वैल्यू है उसकी पावर। ठीक है, क्या मतलब है, पावर। इसके नीचे एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, पावर से मुराद क्या है। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है 2। ठीक है, 2 वैल्यू है। अगर इसके ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है 3, तो 3 आपकी क्या कहलाएगी, पावर, पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर को जो ऊपर 3 होगा वो आपका क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा या क्या होगा, पावर। ये दो नाम है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखने, एक्सपोनेंट भी बोलते हो, पावर भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ये कह रहा है। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या है, डी। डी से क्या बनता है, डिवाइड। अब डिवाइड का भी हम नीचे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा एरो नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास जगह जो है वो सेव रहे। ठीक है, अब डी से डिवाइड है, आपने ये जहन में रखना है। जिस तरह हमने ब्रैकेट देखी कि बड़ी ब्रैकेट होती है, दरमियानी ब्रैकेट, इस तरह इस मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रैकेट्स होती हैं, इसी तरह हम डिवाइड को भी देखते हैं। हमारे पास डिवाइड इस तरह का भी हो सकता है, सवाल के अंदर ये भी डिवाइड है, या हमारे पास डिवाइड जो है वो इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह की लाइन हो सकती है। ठीक है, ये ज़हन में रखना। अच्छा, ये जो लाइन है ये इस तरह होगी, इस तरह नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आप ये लाइन इस तरह नहीं लगा सकते, अगर इस तरह लगाओगे ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड हमेशा ऐसे होगा। ठीक है, ये ज़हन में रखना। इसी तरह आप या डिवाइड इस तरह हो सकता है या इस तरह हो सकता है। ठीक है, या इस तरह हो सकता है, या आपकी मिसाल के तौर पर मैंने कोई वैल्यू लिखी 2 डिवाइड 3, या आपका ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ जिसके इर्द गिर्द, ये भी क्या है, डिवाइड है। तो आपको सवाल में मुख्तलिफ़ तरह से डिवाइड के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हर सवाल की आपको एग्जांपल साथ लाजमी करवाऊँ। ठीक है सर, ये भी डिवाइड आ सकता है, ये भी डिवाइड आ सकता है, ये भी डिवाइड आ सकता है। काम इन तीनों का सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। ठीक है, अदरवाइज इनका काम सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। बी से ब्रैकेट हो गया, ई से एक्सपोनेंट हो गया, डी से डिवाइड हो गया। इसी तरह अब हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं हम। मल्टीप्लाई का साइन आपको पता है, सिंपल, ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और एक और चीज़ ज़हन में रखनी है, मल्टीप्लाई इसकी तो समझ आ गई कि सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, कुछ सिचुएशन हमारे पास ऐसी भी होती हैं जिसमें हमारे पास ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स हैं वो भी मल्टीप्लाई का काम करेंगी। मैं आपको वो भी सवाल करवाऊंगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैंने आपको वो भी सवाल करवाऊंगा। या मल्टीप्लाई आपका ये लगा होगा, ऐसे क्रॉस का साइन लगा होगा, या आपकी जो ये ब्रैकेट्स हमने डिस्कस की हैं ये भी मल्टीप्लाई का काम करेंगी। कब करेंगी ये हम जब सवाल देखेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं, ए और एस। ठीक है, अब एस, ए क्या है, एडिशन। एडिशन क्या होता है, जमा, सिंपल। इसी तरह सब्ट्रैक्शन क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास बेड मैथ्स रूल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टूडेंट को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता तो ये मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ, ताकि आपके जितने भी माइंड में क्वेश्चन है वो क्लियर होते जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे आप लेक्चर के साथ रहेंगे आपका इंशाल्लाह मैथ भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट हो जाएगा। अभी इसको दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं। रूल 1 क्या है,
बेड मैस रूल। बी हमारे पास क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में देखा हमने, ब्रैकेट में मुख्तलिफ तरह की ब्रैकेट्स हो सकती हैं, जैसे बड़ी ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट है, या छोटी ब्रैकेट है, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह की ब्रैकेट्स हो सकती हैं। ई हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम हमने क्या बताया था, पावर। तो पावर का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर मैंने कोई भी वैल्यू लिखी 2, उसके ऊपर छोटा सा मैंने 3 जो लगाया है, ये मेरे पास क्या होगी, पावर होगी, जहाँ पर क्या होगी, एक्सपोनेंट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, डी। डी से क्या बनता है, डिवाइड। और डिवाइड के मेरे पास जो साइन है वो ये है। किसी सवाल में मेरे पास डिवाइड के साइन मुख्तलिफ तरह से आ सकते हैं। इस तरह भी डिवाइड आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, या इस तरह भी आ सकता है। और आपने ये घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हर साइन जो है डिवाइड का, उसकी फंक्शनैलिटी जो है, उसका काम जो है वो एक जैसा ही होगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम आगे सवाल करेंगे। आगे हमारे पास आता है बेड मैस रूल में एम। एम से क्या बनता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का आपको पता है साइन क्या होता है, क्रॉस या ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट्स आएगा। उसके बाद ए हमारे पास क्या है, ये देखें, ए हमारे पास एडिशन है। एडिशन का साइन आपको पता है ये होता है। और एस हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का साइन हमारे पास माइनस का होता है। आपके जहन में ये सवाल आ सकते हैं, बेड मैस रूल कहाँ पर इस्तेमाल होगा। ये हर सवाल में, तकरीबन मैक्सिमम सवालों में ये रूल इस्तेमाल होता है हमारे मैथ के अंदर, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमारे पास कुछ सवालात ऐसे आते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमने कौन सी वैल्यू पहले हल करनी है, कौन सी बाद में करनी है। तो ये रूल हमारी मदद करता है, हमने पहले कौन सी वैल्यू हल करनी है। बेड मैस रूल क्या बताता है हमें कि अगर किसी सवाल के अंदर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, कुछ आपको पता है कि कुछ सवालों में प्लस माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो आपने देखना है कि उसमें क्या ब्रैकेट्स हैं। अगर ब्रैकेट्स होंगी तो सबसे पहले आप किसको हल करोगे, ब्रैकेट्स। क्यों, क्योंकि बी कहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है, इस वजह से आप ब्रैकेट्स को हल करोगे। अच्छा, अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो पावर है, तो पावर को हल कर लोगे। लेकिन अगर दोनों है तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करोगे, फिर उसके बाद पावर को हल करोगे, फिर उसके बाद अगर तो डिवाइड होगा सवाल में तो डिवाइड को हल कर दोगे। फिर इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई को हल कर दोगे। फिर उसके बाद अगर एडिशन या प्लस का साइन या माइनस का साइन होगा तो फिर इस तरतीब से, इस सीक्वेंस से आप सवाल को हल करोगे, ठीक है। तो ये रूल की तरतीब जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने जहन में रखनी है। क्योंकि सबसे पहले हमारे पास बी है तो बी से ब्रैकेट पहले हल होगी, ई है तो ई से हम पावर हल होगी, डी है तो डी से डिवाइड हल होगा, तो एम है तो एम से मल्टीप्लाई हल होगा, ए है तो ए से एडिशन, ऐसा तो ऐसे सब्ट्रैक्शन। अगर सवाल में ये साइन मौजूद हों तो आपने बेड मैस रूल लगाकर उसके अकॉर्डिंग उसको हल करना। आगे हम सवाल करेंगे, इनकी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा अच्छे से, ताकि आपको ये बेड मैस रूल आपको बोले ना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।